ये फरमाते उस्ताद मोहतरम, आजकल के हालात में फिर क्या हमें अपने दिफा के लिए हथियार इस्तेमाल करने की इजाज़त ना होगी जब हम पर कोई हमला करे? देखिएगा, हथियार दिफा के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं और हथियार रखना ये सुन्नत है। और हथियार अगर इस नीयत से कोई रखता है कि मैं इसके साथ जिहाद करूँगा या अपना दिफा करूँगा तो सवाब भी मिलेगा, सवाब भी मिलेगा। तो बिल्कुल अपने दिफा के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर दिफा की बात नहीं कि कातिल मकतूल, ये दिफा तो नहीं हो रहा था, ये तो एक दूसरे को कत्ल कर रहे थे, इक़दाम हो रहा था। तो इक़दाम नहीं करना चाहिए, वो तो एक तो इक़दाम था, दिफा तो नहीं। दिफा कर सकते हैं, दिफा तो और है, कोई अपना हमलावर हो जाए तो आप जो अपना दिफा करें। और वो तो गुज़रा है कि मन क़ुतिल दूना माली फ़हुवा शहीद, जो माल आबरू इज़्ज़त आबरू की हिफाजत में कत्ल किया जाए वो शहीद है। उस्ताद जी, किसी डकैती वगैरह में अपनी हिफाजत के लिए किस हद तक दिफा कर सकते हैं? उसको माजूर करने के लिए उसके किसी उज़्व का नुकसान किया जा सकता है, उनको कत्ल कर सकते हैं मुस्तकिल दुश्मन से बचने के लिए कि अपनी जान बचाने के लिए, कि दिफा के लिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी आप लोगों ने पढ़ा है हदीस में कि दिफा कर सकते हो। एक साहब ने पूछा, अगर कोई मुझसे माल ले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला तो अति माल, उसको माल मत दो। उसने कहा, साहब ने कहा, अगर वो मेरे साथ जंग करे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम भी जंग करो। उसने कहा, अगर वो मुझे कत्ल करे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम शहीद हो। और मैंने कहा, अगर मैं उसे कत्ल कर दूँ तो उन्होंने कहा वो आग में है। समझ आ? तो ये तो जायज़ है, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। ये लंबी लंबी पर्ची है तो मेरे ख्याल में बाद में देख लेते हैं। पहले देखते हैं किसी के राज पर मुत्तले होने का क्या हुक्म है। नीज़ किसी के ज़ेर तरबियत का मोबाइल चेक करना, यानी राजदारी चेक करना। क्या देखिए, किसी भी राज पर मुत्तले होना ये तो जायज़ नहीं है। वला तजस्ससु वला यग़्तब बअदुकुम बअद, तजस्सुस से मना किया गया और किसी की प्राइवेसी चेक करने से भी मना किया किसी के मोबाइल में। उस्ताद के लिए भी ये दुरुस्त नहीं है कि किसी से मोबाइल पकड़ के उसकी प्राइवेसी चेक करें। देखो, आप पर वो पाबंदी है मोबाइल रखने पर, ठीक है, तो मोबाइल तो हम पकड़ेंगे, उसूल ज़वाबित के ख़िलाफ़ है, लेकिन हम आपकी प्राइवेसी चेक नहीं करते। मोबाइल के अंदर क्या है इसके ज़िम्मेदार हम नहीं है। मोबाइल पकड़ने के हैं तो प्राइवेसी जो है ना वो नहीं चेक करनी चाहिए किसी की, तो ये जायज़ नहीं। इस तरह कोई दोस्त वगैरह हो तो उसके जो तरीक़े औलाद है वो प्राइवेसी चेक नहीं करने चाहिए। समझ आ गई कि नहीं? बाकी बात न कर लें, ये रहेगा जी। नहीं, मुझे साहब अब तशरीफ़ नहीं लाए, लेकिन हो सकता है पानी की वजह से ना आ जाए अचानक तो मुनासिब में जी। नहीं, पर वो एक साथी को उधर खड़े हो जाए ना कि गेट से आके फ़ौरन हम बता दें तो मुझसे साहब को खड़ा ना होना पड़े ना, ये मुनासिब नहीं। कोई ऐसा साथी हो जो दरगाह के बाहर खड़ा हो जाए कि हम फ़ौरन पे हमें इत्ला करना। ये फरमाते हैं उस्ताद जी, अगर मकतूल का इरादा कत्ल करने का ना हो इस बारे में क्या होगा? सिर्फ लड़ाई का था इरादा उसका। ये कहते हैं ना, जब हमने हदीस पढ़ी कि कातिल मकतूल दोनों आग में होंगे। देखिएगा, अगर उसका इरादा सिर्फ लड़ने का था तो फिर असलहा क्यों उठाया? यहाँ पर है कि असलहा उठा चुका हो और कत्ल करने का इरादा कर चुका हो, कत्ल करने का इरादा कर चुका था, दोनों की तरफ से इक़दाम पाया जा रहा था, तब है। अगर एक तरफ से इक़दाम हो एक तरफ से दिफा हो, फिर अगरचे असलहा है तो उस सूरत में मकतूल जो है ना वो आग में नहीं होगा। अगर कत्ल करने का इरादा नहीं है फिर तो असला भी नहीं निकालेगा, इक़्सा निकाले और इक़दाम करे, उस सूरत में हुक्म है। ये फरमाते आफ़न शेखुल मुकर्रम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक फरमान कि जो आपने जान और माल की हिफाजत पर मारा जाए वो शहीद है, उसको मद्देनज़र रखते हुए सवाल यह कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के ज़खायर पर काबिज़ अफराद के ख़िलाफ़ दिफा में निकले और काबिज़ ज़खायर उनको मारे तो क्या वो शहीद होंगे? क्योंकि ज़खायर तो उनके अमवाल। देखिएगा, अगर किसी भी माल पर किसी का ज़ाती माल हो उस पर किसी ने कब्ज़ा किया हुआ है तो ज़ाहिर है तो उसके लिए तो वो लड़ सकता है, वो लड़े और उसको शरीयत हक़ दिया हुआ है। अगर लड़ता हुआ वो कत्ल किया जाता है तो वो शहीद है। और जो काबिज़ है उसके किसी भी ज़ाती चीज़ पर माल पर वो आग में होगा तो वो कत्ल होता है।
ये तो मैं पर्ची बहुत लंबी है जी। उस्ताद जी बेवकूफ़ नौजवानों वाली कौम से क्या मुराद है? क्या क्या कतई तौर पर ख़वारिज हैं? अगर ख़वारिज हैं तो क्या मौजूदा ख़वारिज भी इसकी हुक्म में आएंगे? अगर इससे मुराद कतई तौर पर ख़वारिज नहीं है तो क्या मौजूदा ज़माने के कुछ लोग भी मुराद हो सकते हैं, जैसे मिर्ज़ा झैलवी वगैरह, कि उनके सयख़रुजू का सीन दराज कर रहा है कि ये सब अनक़रीब होगा? तो क्या इसका इतलाक़ मौजूदा ज़माने पर होगा, जैसे इमारात इस्लामी वालों को या दीगर ग्रोहों को ख़वारिज कहा जाता है? देखिएगा, पहली बात तो ये है कि इसमें हदीस में कतई तौर पर ये नहीं कहा गया, लेकिन इशारे, जितने भी इशारे हैं, जितनी अलामतें बताई गई हैं ना, तो उनसे मुराद वो बाद में ख़वारिज में वो अलामतें ज़ाहिर होंगी। आगे में रिवायात आएंगी, काफ़ी वजाहत के साथ वो अलामतें उन पाएंगी। लेकिन ये ख़वारिज के साथ वो अलामतें ख़ास नहीं है। ये तमाम सवालों का मैं बस एक ही जवाब दे दूँ। मतलब यह है कि उस ज़माने में अगर एक लोग थे तो इस ज़माने में भी हो सकते हैं, हर ज़माने में हो सकते हैं। ख़वारिज टाइप लोग जो है ना, या ख़वारिज ज़हनियत रखने वाले लोग हर ज़माने में हो सकते हैं, समझ आ गई। लेकिन हम किसी की तायीन नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पर नाम लिया गया फुला फुला, ये किसी की तायीन नहीं हो सकती। बाकी हो सकते हैं हर ज़माने में। बाकी ये है कि इमारात इस्लामिया वालों को तो किसी ने भी ख़वारिज नहीं कहा, लेकिन इमारात इस्लामिया वाले जो है वो तो अफ़गानिस्तान में हैं, वो कर रहे हैं, वो तो अफ़गानिस्तान में अपना काम कर रहे हैं, उनकी हुकूमत कायम हो चुकी है, तो उनको तो कोई ख़वारिज नहीं कह रहा। जो इधर कार्रवाई कर रहे हैं, देखो पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, ठीक है, खराबियाँ होंगी, हुकूमत में बहुत सारी खराबियाँ होंगी, वो अपनी जगह पर हो सकती है, लेकिन हम मुसल्लह जद्दोजहद करें, खुरूज करें, ये तो नहीं, ये तो शरीयत तो इसकी इजाज़त नहीं देती। आप जो खराबियाँ हैं उनकी तनकीद करें, उन पर तनकीद करें, खुल के करें। ये तो पार्लियामेंट में लोग करते हैं, हमारे उलमा मौजूद हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन मुसल्लह जद्दोजहद करना और फिर ख़ासकर जो बेगुनाह लोग हैं उनको नुकसान पहुँचाना, तो ये जायज़ नहीं, शरीयत इसकी इजाज़त नहीं दी। ये किसी ने सवाल किया कि जो अपनी कफ़ालत में होते हैं जो भी लोग, तो उनकी प्राइवेसी चेक कर सकते हैं यानी अपने औलाद वगैरह। देखिएगा, हाँ, ऐसे जो बतौर तरबियत अगर कोई चेक करना चाहे ना, ख़ासकर बात बतौर तरबियत, तो इसकी गुंजाइश निकल सकती है। वैसे तो बेहतर यही है कि वो चेक ना करें, लेकिन अगर वालिद समझते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ ये दोस्तों के साथ इधर उधर बैठते हैं, सोसाइटी कैसी है इसकी, तो तरबियत के हवाले से वो चेक करना चाहे कि उसे पता चले कि गलत के साथ तो नहीं बैठ रहा, तो इस हवाले से इसकी भी गुंजाइश होती है, चेक कर सकते हैं। उस्ताद जी, क्या मादनियात अहले इलाक़े की मिल्कियत है या हुकूमत वक्त की? शरीयत का क्या कहना है? कानून में तो हुकूमत की मिल्कियत होती है। देखिएगा, जो उमूमी बड़ी किस्म के मादनियात होती है ना, वो तो हर मुल्क में उस पर हुकूमती कब्ज़ा होता है। एक है किसी की ज़ाती मिल्कियत, वो तो एक अलग बात है, उस पर उसी की उसका कब्ज़ा शुमार होता है। एक है कि सूबा है, कि ज़िला है, लेकिन किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं है, कोई ऐसे जो है ना ज़ाती मिल्कियत के बगैर जो इस तरह के ज़खायर निकलते हैं ना, तो वो हर मुल्क में उस पर जो है ना वो हुकूमत का कब्ज़ा होता है। हुकूमत अपने कब्ज़े में लेकर फिर हुकूमत बैतुल माल में डालकर फिर वो सब पर इस्तेमाल करती है। समझ आ रहा है?